नहीं, अभी मुझे आज एक ही फ़ोन आया है आज सुबह कि एक लड़का वहाँ पर फंसा हुआ है और हमने उनकी डिटेल फ़ोन पर तो नहीं, हमने कहा लिख कर के आप भेज दीजिए ताकि हम एम्बेसी के साथ टेकअप करके उनको बचाया जा सके। लेकिन पिछले कल भारत सरकार ने वहाँ पर जहाँ पूरे देश के कुछ लोग जो फंसे हुए थे उनको निकालने में सफलता हासिल की है, उनको लेकर के आए हैं। कुछ और लोग भी अभी तक फंसे हुए हैं, चिंतित हैं हम सब लोग और हम उम्मीद करते हैं कि हिमाचल के जितने भी लोग होंगे और भारत के जितने भी लोग वहाँ पर फंसे होंगे वो सुरक्षित होंगे और सुरक्षित होने के बाद वो देश वापसी में जो है वो सुरक्षित होकर के आएंगे। सिनेमा हॉल, इन सारी चीज़ों को लेकर के विचार किया जा सकता है, लेकिन जो भी व्यवस्था होगी, जो भी हमारी परिस्थितियां होगी, उनको देख करके विचार करेंगे। निश्चित रूप से वहाँ टीम का जाना, वहाँ पर वो सारी सिचुएशन को असेस करना है कि, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। वो थोड़ा स्टडी कर रहे हैं उस सारी चीज़ के लिए कि भाई ये पहाड़ क्यों टूट रहे हैं और बहुत बड़ी क्षति हुई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और मैं देख रहा था कि 23 लोगों को कल तक जिनके शव रिकवर कर लिए गए थे, एक आज भी जानकारी मिली है 24 लोगों के शव बरामद हुए हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग जो है वो मलबे में दबे होने की आशंका बनी हुई है। मैं व्यक्तिगत रूप से दोनों स्पॉट पे गया जहां घटना घटी है वहां पर भी, और उसके बाद नीचे जहां तक मलबा गया है वहां पर भी देखा। घायलों को मिलने के लिए भी मैं हॉस्पिटल में भावानगर जाकर के आया, और जो परिवार, जिनके परिवार के कुछ लोग जो है वो हमारे बीच में इस घटना के कारण नहीं रहे, उनसे भी वहाँ पर मिलना हुआ जो उपलब्ध थे वहाँ पर। हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में साइंटिफिक स्टडीज़ के माध्यम से इसको कैसे रोका जा सके, उसका कोई तरीका निकल आए, और हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से ये प्रयत्न इस दिशा में किया जा रहा है। वो टीम, हमने केंद्रीय गृह मंत्री जी से बात की थी, हमने वहाँ के लिए भी, और लाहौल में भी घटना घटित हुई थी, वो पानी रुक गया था, उसके लिए भी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उससे कुछ स्टडीज़ के माध्यम से कुछ रास्ते निकलेंगे ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाओं को हम रोकने में जो है वो सफल हो सके। श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से, हिमाचल प्रदेश की सरकार की ओर से। अटल जी हिमाचल के साथ बहुत करीबी से जुड़े थे। उनकी भावनाएं सदैव जाहिर हो जाती थी जब हिमाचल का जिक्र होता था, और अपने जीवन में जब तक वो सक्रिय राजनीति में रहे, कोई अवसर उन्होंने नहीं छोड़ा। लगभग हर साल में एक सप्ताह के लिए हिमाचल आना, मनाली में रुकना, मनाली में रुक करके लोगों को मिलना, कविता लिखना, कविता सुनाना, ये सारी चीज़ें वो बतौर प्रधानमंत्री भी करते रहे। और उनके जाने से स्वाभाविक रूप से देश को भी बहुत बड़ी क्षति हुई है, और हिमाचल प्रदेश ने तो बहुत एक ऐसा नेतृत्व जो हमको बहुत अपने करीब रखता था, उनको खोया है। जैसे अटल जी के कविता की अगर हम बात करें, उन्होंने एक नहीं अनेक सारी चीज़ों को लेकर के अपने जो है वो कविताओं के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। जैसे लिखा है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। यानी कि बहुत सटीक और सीधी बात कविता के माध्यम से कहना, ये अटल जी से मुझे लगता है कि हम सबको सीखना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि देश के प्रधानमंत्री रहते हुए एक ऐसा वो नेतृत्व था जब पक्ष विपक्ष सब जो है वो उनकी बात सुनने के लिए आतुर होते थे। सभाओं में उनका भाषण सुनने के लिए जो हमारे राजनीतिक दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से विरोधी है, वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बहाना ढूंढ करके सभा में पहुंचते थे, सभा को सुनने के लिए, अटल जी का भाषण सुनने के लिए। और उसके बाद बतौर प्रधानमंत्री, चाहे वो पोखरण में परमाणु बम का विस्फोट, चाहे उसके अलावा आज हमको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो
पूरे देश के गांवों को जोड़ने का सबसे मजबूत जरिया बना। ऐसी योजनाओं की शुरुआत उन्होंने की और हिमाचल जैसे प्रदेश के लिए उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अटल टनल रोहतांग का है। हम उनको कभी भूल नहीं सकते हैं, उनके योगदान को नहीं भूल सकते हैं और उनके साथ बिताए उस वक्त को नहीं भूल सकते हैं। आज उनकी हम कमी महसूस करते हैं, लेकिन उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को हमारे लिए जो उपलब्ध है और उस सीख पर हमको आगे बढ़ करके काम करना है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।